अपने हरियाणवी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं आपको धनतेरस की कथा सुनाऊंगी। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माता रानी सभी के घर में धन की वर्षा करे। जय माता दी। कहानी सुनियो जी। यह त्यौहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन घर में लक्ष्मी का आवास मानते हैं। इस दिन ही धन्वंतरी वैद्य समुद्र में से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। कथा सुनो। एक दिन भगवान विष्णु मर्त्युलोक विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले कि मैं दक्षिणी दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। लक्ष्मी जी से बोले भगवान विष्णु। यह कहकर ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख का खेत मिला, मतलब ईख बोलते हैं जिसको हम, गन्ने का खेत। ऊख का खेत मिला। वहीं लक्ष्मी जी ने श्रृंगार किया और ईख तोड़कर चूसने लगी। ईख के गन्ने चूसने लगी लक्ष्मी माता। तत्क्षण भगवान लौटे और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर श्राप दिया कि जिस किसान का यह खेत है 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को श्राप दिया कि तूने मतलब किसान से बिना पूछे उसके खेत से गन्ना तोड़कर चूसने लगी, 13 वर्ष तक उसकी सेवा करो। लक्ष्मी जी को श्राप दिया। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी को नहीं जाने दिया। जब विष्णु भगवान आए ना लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। भगवान ने कही कि भाई तुम सारा परिवार गंगा स्नान करो और इन कोड़ियों को जल में छोड़ाओ। जैसे ही उसने गंगा में कोड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कोड़ियाँ लेकर जलने को उद्यत हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा। गंगा जी ने पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया। किसान ने पूछा गंगा जी से कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। तब गंगा जी ने बताया कि हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कोड़ियाँ मुझे भेंट की है वे किसकी दी हुई हैं। किसान बोला मेरे घर में तो 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। गंगा जी बोली तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति हो जाओगे। गंगा मैया ने कही किसान को कि जो तेरे घर में आ रही है वो स्त्री वो लक्ष्मी है और जो पुरुष है वो विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी को मत जाने देना। ठीक है। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था कि जो 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है, फिर लक्ष्मी चंचल होती है, उनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान तक कहने लगे भगवान विष्णु की लक्ष्मी जी चंचल होती है, इसको बड़े बड़े नहीं रोक सके तो आप कैसे रोकोगे। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर में आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी।
किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान वीर किसान भी देखते रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करनी शुरू कर दी। बोल धनतेरस माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। हमारी कहानी कैसी लगी जी? लाइक करा करो, कमेंट करा करो। जो चैनल पर नए हो दर्शकों वो सभी सब्सक्राइब करा करो। बोलो जय जय राधे, जय जय श्री राधे राधे।